जय हिंद। आज की इस वीडियो में पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो अभी वर्तमान 25 भागों में विभाजित है और पहले यह 22 भागों में विभाजित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। ऐसी ये डायरेक्टली है 395 अनुच्छेद, डायरेक्टली 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसको संशोधन करके क ख जोड़कर 448 तक पहुंचाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून संविधान ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून संविधान है, ना तो गीता है, ना कुरान है, नहीं किसी धर्म का बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग तीसरा में है मौलिक अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 को 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? यहाँ निर्देशक होगा। ठीक है। नीति निर्देशक, यहाँ ऊपर रेफ लगेगा, नीति निर्देशक। तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व। 10 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है। और इसका वेतन कितना होता है? तो 5 लाख। ठीक है। 5 लाख पर मंथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री होता है भारत का राष्ट्र वास्तविक कार्यकारी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसमें एक बार चुनाव होता है, एक बार आता है और चले जाता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव 1/3 होता है। ठीक है। प्रत्येक 2 वर्षों में राज्यसभा की चुनाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा एक अस्थायी सदन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है। जब एक सदन चुनाव के लिए जाता है तो 2 सदन वहाँ उपस्थित रहता है। ठीक है। और जब इसी तरह से, इसीलिए हम बोले 1/3, मतलब 2 सदन हमेशा वहाँ उपस्थित रहता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ हमेशा मौजूद रहती है 2 सदन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है, 368 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किससे प्रेरित है? तो कनाडा से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो स्पीकर। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष उसी में चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसी में जो हेड रहता है उसी को चुना जाता है, बल्कि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, राज्यसभा का अध्यक्ष, जिसे सभापति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन 22, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है, 352 में है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26, पंचायती राज्य व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो 73वां संविधान संशोधन से लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नगर निकाय व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो 74वां संविधान संशोधन से ही लागू हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा। इसमें लोकसभा अस्थाई है, बल्कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, ठीक है। ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन नहीं है, ठीक है। ये एक तिहाई इसका चुनाव होता है। जब एक सदन चले जाते हैं चुनाव के लिए तो दो सदन वहाँ उपस्थित रहते हैं, जबकि यहाँ के सभी जितने भी संसद बैठते हैं वो चुनाव के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान, सॉरी एक सेकेंड, ये हट गया पूरे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।